बड़ी खबर ललितपुर से है, जहां पर धर्मांतरण से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया है। ललितपुर में धर्मांतरण से जुड़ा हुआ ये मामला, जिसमें आरोप है कि झाड़ फूक के नाम पर दरबार लगाकर न केवल एक गांव में मुस्लिम धर्म का प्रचार किया गया था, बल्कि लोगों को हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए भी प्रलोभन दिया जा रहा था। करीब 3-4 साल से ये सिलसिला यूं ही जारी है। हिंदू परिवार के मकान में ही ये दरबार लगाया जा रहा था। हर गुरुवार को लगने वाले इस दरबार में सैकड़ों की तादाद में लोग जुट रहे थे। लोगों को तरह तरह की बीमारी, भूत प्रेत बाधा, बच्चा होने की समस्या से छुटकारा दिलाए जाने का दावा किया जा रहा था। आरोप यह है कि इस दरबार में इस्लाम धर्म का प्रचार किया जाता था और यहाँ पर लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। जैसे ही ये जानकारी हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों तक पहुंची, उन्होंने पुलिस को इसकी खबर दी, जिसके बाद हरकत में आए पुलिस प्रशासन के लोगों ने यहाँ पर छापेमारी की, मकान को सील कर दिया। यहाँ तक कि एक व्यक्ति को भी हिरासत में लेने की जानकारी आ रही है। दिनांक 6 मार्च को थाना महरौनी पर वादी श्री प्रेम शंकर तिवारी द्वारा तहरीर देकर आरोप लगाया गया था कि ग्राम सैरपुर निवासी हरि सिंह लोधी और उसके छोटे भाई की पत्नी द्वारा क्षेत्र के लोगों को हुसैन टीकरी के नाम से लुबान और फूल बांटे जा रहे हैं। तहरीर के आधार पर थाने पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को हिरासत में लेकर प्रकरण की गहनता से जांच की गई। जांचोपरांत यह तथ्य संज्ञान में आया है कि आरोपी के छोटे भाई की पत्नी लगभग 5 वर्ष पूर्व बीमार हो गई थी, जिसे आरोपी द्वारा इलाज हेतु हुसैन टीकरी की मजार पर जिला रतलाम मध्य प्रदेश ले जाया गया था। बाद में उसके ठीक हो जाने पर आरोपी द्वारा मजार की एक फोटो लाकर अपने घर में रख ली गई और क्षेत्र के लोगों को भूत प्रेत भगाने, बच्चा होने के लिए लुबान और फूल बांटने लगा। और आइए बढ़ते हैं आगे। ललितपुर के बाद खबर आपको मुरादाबाद की बताते हैं, जहां पर हाई स्कूल की परीक्षा के दौरान सॉल्वर गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ा गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज में चेकिंग के दौरान दूसरे छात्रों की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा है और शक होने के आधार पर यहां पर अधिकारियों ने जब परीक्षार्थियों के फोटो और हस्ताक्षर का मैच किया तो नहीं हुआ मैच, और जब उनसे पूछताछ की गई तब उन्होंने बताया कि किसी अन्य क्षेत्रों के बदले परीक्षा वो देने आए हैं। यहाँ पर पुलिस को सुपुर्द कर दिए गए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स और मुकदमा दर्ज कराया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज है ऊंचा गांव में। प्रथम पाली में आज हाई स्कूल की अंग्रेजी की परीक्षा संपादित हो रही थी। उसी दौरान जो केंद्र व्यवस्थापक और उनकी जो आंतरिक टीम होती है, तो उसमें ये जांच में पाया गया कि एक बच्चा दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा है। क्योंकि बोर्ड से एक नामावली आती है, तो उसमें जो बच्चे की फ़ोटो लगी रहती है, उसमें सिग्नेचर होते हैं। तो प्रत्येक दिन तो ओरिजिनल जो परीक्षार्थी था वो दे रहा था। आज अंग्रेजी का पेपर था, तो उसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति उसके प्रवेश पत्र पर फोटो अपना स्कैन करके और परीक्षा में प्रवेश कर गया और परीक्षा दे रहा था। उधर बहराइच में एनकाउंटर में गौ तस्कर अशरफ के पैर में गोली लगी है। घायल अशरफ को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दरअसल जरवल इलाके में 4 मार्च को गौकशी का केस दर्ज हुआ था और पुलिस इस मामले में वांटेड आरोपियों की तलाश में जुटी है। जरवल थाना क्षेत्र हरचंदा इलाके में ये एनकाउंटर हुआ। हरचंदा रोड पर उस अभियोग से संबंधित एक अभियुक्त अशरफ यहाँ से निकल रहा था और पुलिस को देख करके उसने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब पकड़ने का प्रयास किया तो पलट करके उसने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें अभियुक्त अशरफ के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज हेतु प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। उधर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन समारोह का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन से होली मिलन समारोह की अनुमति नहीं मिलने के बाद कई हिंदू संगठनों का प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है। इस बीच अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम का बड़ा बयान आया है सामने। सांसद सतीश गौतम का कहना है कि एएमयू में होली मनाने से कोई रोकेगा तो मारपीट करेगा और उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। सतीश गौतम ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में धूमधाम से होली मनाई जाएगी, इसके लिए किसी को भी परमिशन की जरूरत नहीं है।
में होली होगी, बड़ी धूमधाम से होली होगी। कोई भी मना नहीं कर रहा, बहुत धूमधाम से होली होगी। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम योगी दोनों जगहों पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं। सीएम योगी 1565 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास आज करने जा रहे हैं। सीएम योगी 610 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, साथ ही 893 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं। सीएम योगी यहां पर महाराजा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का नोएडा और ग्रेटर नोएडा का ये दौरा। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कहां पर जाने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और किन किन जगहों पर जाकर लोकार्पण और उद्घाटन करने जा रहे हैं कार्यक्रमों में। तो आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भूमि पूजन है 11:35 पर। MAQ सॉफ्टवेयर ऑफिस लोकार्पण है 12:20 पर। शारदा केयर हॉस्पिटल का लोकार्पण है 12:50 पर। ग्रेटर नोएडा महाराणा प्रताप प्रतिमा लोकार्पण है। मूर्ति अनावरण और जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम 2:45 का है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम खत्म होने के बाद सीएम योगी दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में सीएम योगी केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष चुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जानी है। शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का दौरा काफी अहम है। मुख्यमंत्री आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। नोएडा ग्रेटर नोएडा में भूमि पूजन के कई कार्यक्रम हैं। कई कार्यक्रम में पहुंच के लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। कई करोड़ों की ये योजनाएं हैं जिसकी सौगात नोएडा और ग्रेटर नोएडा वासियों को मुख्यमंत्री देंगे। और आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी पहल की गई है। मंदिर प्रबंधन ने आज महिलाओं के लिए विशेष द्वार बनाया है। इसके लिए मंदिर प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है और मेन गेट नंबर 4B सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व रहने वाला है। आज पूरे दिन महिलाओं को इसी गेट से एंट्री दी जाएगी। भगवान विश्वनाथ के धाम में सनातन धर्म की इस परंपरा में महिलाओं के लिए यह विशेष उपहार देना इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्व की सभी सभ्यताओं में संभवतः हम ही एक सनातन सभ्यता, सनातन धर्म एक ऐसी संस्कृति है जहां ईश्वरीय रूप में देवी के रूप का भी वर्णन है, मातृशक्ति की भी आराधना की जाती है और मातृशक्ति को इसी वंदन, इसी नमन के भाव के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास यह विशेष व्यवस्था इस बार प्रारंभ कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भर के लिए जो महिलाएं अपने बच्चों के साथ आना चाहती हैं, एकल आना चाहती हैं, वह महिलाओं के लिए बनाई हुई इस विशेष द्वार संख्या 4B से प्रवेश करके भगवान के सुलभ और सुगम दर्शन प्राप्त कर सकती हैं। उधर आपको बताएंगे राजधानी लखनऊ की महिलाओं ने यूपी में सेफ्टी को लेकर इंतजामों पर क्या कुछ उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। यूपी में कितना सुरक्षित है, किस तरह का माहौल उन्हें मिलता है, चाहे वो वर्किंग प्लेसेस हों या बाहर हो, किस तरह से वो सुरक्षित महसूस करती हैं और क्या पर्याप्त इंतजाम उनकी सुरक्षा को लेकर हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे। हम इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ वर्किंग विमेन्स मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये यूपी के माहौल को महिलाओं के लिए देखती हैं। आपसे शुरुआत करते हैं। महिला सुरक्षा की बात होती है तो सबसे पहले यही आता है कि महिलाएं शाम को निकलती हैं या नहीं निकल सकती हैं, ये डिबेट का एक टॉपिक हो जाता है। आप एक वर्किंग वुमेन हैं, बाहर निकलती हैं, आपने क्या बदलाव देखा है या किस तरह का एनवायरनमेंट आप महसूस करती हैं कि महिला सुरक्षा कितने अच्छी समय है?
अगर बात करें कि लेट नाइट जैसे वो बीइंग अ वर्किंग वूमेन, जरूरी नहीं है कि हमारा ऑफिस अगर 6 बजे ओवर हो रहा है तो हमें 6 बजे निकलना है। कई बार ये होता है कि हमारे प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस होती है, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमें ऑफिस से लॉग आउट करते करते 10 बज जाता है, कभी कभी 11 बज जाता है। अगर मैं बोलूं कि आज से कुछ साल पहले व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई हैव सीन 2017 से पहले की जो चीजें थी, वुमेन्स वर नॉट सेफ आउटसाइड। हमारी एक डेडलाइंस होती है कि हमें 7 बजे तक घर आना है, क्योंकि हमारे क्या पेरेंट्स ने, हमारी फैमिलीज ने इतने केसेस सुन रखे थे फीमेल्स के अगेंस्ट कि इट वाज बीइंग डिफिकल्ट फॉर देम टू ट्रस्ट they can trust their own girls but not the society, not the police and not the government, we would say. So अभी हमारा ये चीज है कि आज हमारे पेरेंट्स देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, प्रमोट कर रहे हैं उन्हें। मैं नाइट शिफ्ट में भी हूँ, मैं रात में 3-3 बजे भी वापस जाती हूँ घर। कई बार ये होता है, हाइब्रिड शिफ्ट्स होती हैं हमारी, तो उसमें भी मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छे से चीजें चल रही है। पहले ईव टीजिंग के इंसिडेंट्स देख लें, चाहे ऑफिस के अंदर हो या बाहर हो, या विमेंस की अपॉर्चुनिटीज की भी बात कर लें, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की भी बात हो रही है। इन सब चीजों में महिलाओं को काफी पीछे रखा जाता था और महिलाओं को लुक डाउन किया जाता था। आप अभी किस तरह का अंतर महसूस करती हैं? आप काम करती आई हैं लगातार, तो आपने किस तरह का एनवायरमेंट देखा है? हेलो, मेरा नाम नेहा है। मैं धनवी ग्रुप ऑफ कंपनीज में वर्क करती हूँ और मुझे मतलब मेरा जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल लाइक जेंडर फ्रेंडली है और एकदम इक्वालिटी है यहाँ पे। कोई भी मतलब प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ हैं, तो उसमें इक्वल जैसे मेन को लिया जाता है वैसे ही विमेन को भी लिया जाता है। इस टाइम देखा जाए तो हमारी योगी सरकार है यूपी के। इस टाइम इतना बदलाव है कि कोई भी लड़का हो या लड़की, सब कोई इतना सेफ्टी से फील करता है, कहीं भी आ जा सकता है, पढ़ाई लिखाई कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और हमारे कंपनी में तो हमारा बहुत ठीक है, सुरक्षित महसूस करती हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे पब्लिक कन्वेंस हो गया या पेट्रोलिंग की बात होगी, इन चीजों को लेकर आपको क्या लगता है कि वुमेन के लिए जो फैसिलिटीज हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं? बिल्कुल मैम, पर्याप्त हैं। पेट्रोलिंग एंड ऑल ये भी होता रहता है पूरा। पुलिस की पेट्रोलिंग आई थिंक मतलब वो लोग इवनिंग में भी करते हैं, रात में भी बाकायदा उनकी पेट्रोलिंग होती है। और मतलब काफी, और क्राइम रेट भी जो है वो भी काफी कम हुए हैं और जी काफी कम हुए हैं। और लाइक हमारी 1930 जो हमारा 1090 जो हमारा विमेन सेफ्टी का जो हेल्पलाइन नंबर है, उसने काफी हेल्प की है हमारी।